केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट साल 2023 से 24 को संसद में पेश किया। बतौर फाइनेंस मिनिस्टर ये उनका 5वां बजट है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कहा जाता है कि हमेशा चकाचौंध से दूर रहती है, लेकिन ये अपने बयानों में हमेशा सुर्खियों में आ जाती है। विरोधी निर्मल बोल कहकर तंज भी कसते हैं तो ये सोशल मीडिया पर अपने बोल की वजह से ट्रोल भी खूब होती है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के 5 बड़े बोल के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी वजह से इन्हें ट्रोल होना पड़ता है। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। तब निर्मला सीतारमण ने कोविड संकट को कह दिया था एक्ट ऑफ गॉड, यानी भगवान का किया धरा है। दरअसल ये पूरा वाकया है साल 2020 का। उस समय कोविड संकट से देश के साथ ही पूरा विश्व झेल रहा था। अपने देश में भी लोग त्राहिमाम कर रहे थे। लॉकडाउन जैसे संकट से भी लोगों को जूझना पड़ा था। हालांकि इसे लेकर सरकार की ओर से जो भी संभव हुआ, जनहित में वो कदम उठाए गए, लेकिन मरीजों की संख्या लिमिटेड रहती तब तो यहाँ तो मरीजों की संख्या लिमिटेड टाइप की हो गई थी। ऐसे में सरकारी बदइंतजामी को भी लोगों ने झेला। कहा जाता है कि साल 2020 में GST काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान रोजगार, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात के दौरान सरकार की खामियों को भी विरोधी गिनवा रहे थे, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ठीकरा कोविड पर फोड़ दिया और कहा यह एक्ट ऑफ गॉड है। केंद्रीय वित्त मंत्री के इस बयान पर न सिर्फ विपक्ष ने बल्कि ट्विटर पर आम लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया। कई यूजर्स ने तो ये भी लिखा कि अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है तो सरकार की जरूरत क्या है। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दक्षिण भारत से आती हैं, मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है। ऐसे में समझा जा सकता है कि हर कोई पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव या कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह हिंदी में प्रकांड विद्वान नहीं हो सकता। जहां तक सीतारमण की बात है तो उनकी हिंदी भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में वे हिंदी में बोलने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन लड़खड़ा भी जाती हैं। दरअसल इनकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तमिलनाडु से हुई है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली आ गई थी। MA MPhil की पढ़ाई इन्होंने JNU से की। ऐसे में स्वीकार करती हैं कि उन्हें हिंदी बोलने में थोड़ी झिझक होती है। ये वाकया साल 2021 का है। उन्होंने अपनी हिंदी पर बात करते हुए कहा था कि बहुत झिझक के साथ वो हिंदी बोलती हैं। साथ ही कॉलेज की पढ़ाई हिंदी विरोधी आंदोलन के बीच हुई है। यहाँ तक कि स्कूल में अगर किसी छात्र ने हिंदी संस्कृत को दूसरी भाषा के तौर पर चुना तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। उनके इस बयान पर एक वर्ग में काफी नाराजगी दिखी थी। साल 2019 से 20 के बजट भाषण में इसी तरह का हिंदी प्रेम देखकर लोग बरबस ही मुस्कुरा पड़े थे। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। निर्मला सीतारमण डॉलर और रुपए के चक्कर में ऐसे ही एक निर्मल बोल की वजह से काफी ट्रोल हुई थी। दरअसल डॉलर की तुलना में रुपया आज भी लगातार गिरता जा रहा है और पिछले साल भी खूब गिरा था। कभी कभी तो धड़ाम की स्थिति भी हो गई थी। रुपया अब तक के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। $1 के मुकाबले रुपये की कीमत 80 रुपए के पार हो गई है। इतना ही नहीं, इनके वित्त मंत्री रहते हुए कई बार रुपए टूटे। ये वाकया साल 2022 का है। तब निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर गई हुई थी। अमेरिका में ही उनसे एक पत्रकार ने भारतीय रुपए की डॉलर के मुकाबले कीमत को लेकर सवाल किया। उनसे पत्रकार ने पूछा डॉलर की तुलना में रुपया आखिरकार क्यों गिर रहा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं इसे इस तरह देखती हूँ कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, रुपया नहीं गिरा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अपने इस बयान पर निर्मला सीतारमण को विपक्षी राजनीतिक दलों ने खूब निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर इन्हें इंटरनेट यूजर्स ने काफी ट्रोल किया। तब क्रिकेट में टीम इंडिया के हारने पर कमेंट करते थे कि टीम इंडिया हारी नहीं है, बल्कि विरोधी टीम जीत गई है। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। जब वित्त मंत्री की बात होगी तो बेशक टॉपिक भी वित्त से जुड़ा होगा, और ऐसा ही है। यह तो आप जानते ही हैं कि महंगाई देश में अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और उसकी रफ्तार आगे जारी भी है। कभी प्याज के दाम बढ़ने को लेकर तो कभी आटा चावल को लेकर, कभी साग सब्जी में हुई महंगाई को लेकर सरकार हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहती है। ऐसा ही मामला साल 2019 में सामने आया था। लोग प्याज को लेकर तबाह हो गए थे। प्याज के दाम 100 रुपए किलो हो चुके थे। तब कहा जाने लगा था कि गरीबों की थाली से प्याज रोटी भी गायब होने वाली है। तब RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने भी ट्वीट कर कहा था कि प्याजवा अनार हो गए। प्याज के बढ़ते दाम को लेकर साल 2019 में
संसद के शीतकालीन सत्र में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार पर हमला करते हुए उनसे कुछ सवाल किए थे। उनका जवाब देने के लिए संसद में निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। फिर माहौल को हल्का बनाने के लिए मूल जवाब के पहले में ये कहा, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती, मैं एक ऐसे घर से आती हूँ जहाँ प्याज से मतलब नहीं रखते हैं। उनका ये बयान हल्का होने के बजाय उन्हीं पर भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, यहाँ तक कि उन पर मीम बनाए जाने लगे। बाद में मामला शांत हुआ। अब बात करते हैं पहले नंबर की। ये वाकया साल 2023 से 24 के बजट भाषण का है। आज भी वे अपने बजट भाषण में थोड़ा लड़खड़ा गई और उन्हें बीच में ही सॉरी बोलना पड़ा। इसे लोग स्लीपिंग टंग मान रहे हैं। दरअसल बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण दे रही थी। वे स्टेप टू स्टेप अपने भाषण के मतलब भी बता रही थी। उनकी बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेज थपथपाकर स्वागत कर रहे थे। महंगे और सस्ते सामान को लेकर डेटा परोस रही थी। इसी दौरान स्क्रैप पॉलिसी का भी मामला सामने आया और उन्होंने ओल्ड पोल्यूटेड व्हीकल बोलना चाहा, लेकिन वे ओल्ड पोल्यूटेड व्हीकल्स की जगह ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल्स कह गई। अपनी धारा प्रवाह भाषण में उन्होंने कहा कि ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल्स को हटाएंगे। ये सुनकर संसद के मौजूद तमाम मंत्री और सांसद हंस पड़े। नरेंद्र मोदी तक मुस्कुरा दिए, लेकिन निर्मला सीतारमण को तुरंत ही गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते और मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी ओल्ड पोल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।